नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। कई विपक्षी दल के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो या तो जेल में हैं या फिर जांच एजेंसियों के शिकंजे में है, और अगर जो बाहर हैं तो वो अपने ही नेताओं की बगावत का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने बाजी क्या पलटी, पूरे देश में जो विपक्षी दल हैं उनके बीच खलबली मचती हुई देखी जा रही है। चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जो शांति है वो देखी जा रही है। आखिरकार क्यों? क्या अखिलेश यादव यहां पर समझ चुके हैं कि जो गठबंधन वो बना रहे हैं वो पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन क्या अखिलेश यादव की बनी बनाई बिसात को बिगाड़ने वाली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती? क्योंकि मायावती साफ कर चुकी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, और अब दावा किया जा रहा है कि मायावती छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अपना एक अलग गठबंधन तैयार कर रही हैं, और यहां पर वो न केवल एनडीए बल्कि इंडिया अलायंस को भी हराने के लिए बड़ी रणनीति बना रही हैं। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि मायावती की ये रणनीति लोकसभा चुनाव में कितनी कामयाब साबित होगी, और जिन छोटे छोटे दलों के साथ मायावती की बातचीत हो रही है, क्या इन दलों में आजाद समाज पार्टी भी शामिल है? क्योंकि बार बार राजनीतिक गलियारों में दावे किए जा रहे हैं कि मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते हैं। यही तमाम सवाल हैं, और मेरे साथ अमन जी भी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे। अमन जी, मायावती साफ कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होंगी, वजह सपा और कांग्रेस से मिला धोखा है। अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि अकेले क्या मायावती एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को यहां पर हराती हुई नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि मायावती के ऊपर पूरा दरमदार मुझे लगता है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में वो नज़र आता है, क्योंकि जिस तरफ भी मायावती जाएंगी आप ये मानकर चलिए कि उनके सीटों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। चाहे एनडीए की आप बात करिए, जिस तरह से उन्होंने दोनों बार चुनाव जीता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पर वो हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीती, इससे कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर शिकन जरूर है कि क्या उत्तर प्रदेश में हम पुरानी जीत का जो कह सकते हैं इतिहास को दोहरा पाएंगे, क्योंकि मायावती के बिना ये संभव फिलहाल लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव में भी देखें, 2020-22 की बात करें, तो उसमें भी जिन जिन सीटों पर अखिलेश यादव मजबूत थे वहां पर मायावती ने उनका खेल बिगाड़ा और सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी को हुआ। तो ऐसे में क्या जो मायावती हैं इस भूमिका में फिर नजर आने वाली है कि जो सपा को एक तरीके से जो तमाम सारी सीटें वहां पर उनको नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, या फिर खुले तौर पर वो बीजेपी के समर्थन में आकर उनकी ही कह सकते हैं एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, जिसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लगातार उनको बुलाया जा रहा है, उनके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि भाई अगर आप एनडीए की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, अगर आप इंडिया गठबंधन में आती हैं तो आप पीएम पद का चेहरा भी हो सकती हैं। तो ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, ये काफी हद तक उनके पक्ष में जाती हुई भी नजर आ रही है। और साथ में जिस तरह से उन्होंने 2022 में महज एक सीट जीती, ऐसे में उनको भी समझ में आ रहा है कि उनका जो 18 या 20% का जो उनका वोट बैंक है वो उनको जीत नहीं दिला सकता। तो अगर सपा उनके साथ आ जाती है तो उनकी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है, और यहाँ पर वो बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमेशा से देखा गया यूपी की सियासत में कि जब भी पार्टी डूबती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने मोर्चा संभाला, और खास तौर पर बहुओं ने। सपा की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से साल 2022 में जब अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर को हार गए थे, तो ऐसे में बहू होने के तौर पर डिंपल यादव ही थी जिनके दम पर मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास आया और घोसी भी आया, और वही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काम करते हुए नजर आ रही है। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस जिम्मेदारी को मायावती की बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ यहां पर निभाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराधिकारी के तौर पर आगे मायावती ने अपने भतीजे को कर दिया, आकाश आनंद को, लेकिन ना तो उनसे पार्टी के नेता नजर खुश आ रहे हैं और ना ही यहां पर समर्थक। तो क्या लगता है, क्या ऐसे में डिंपल यादव की तरह अब प्रज्ञा
सिद्धार्थ जो हैं वो भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल, और बीएसपी के लिए लगातार यही बात कही जा रही है कि आखिर उनका असली उत्तराधिकारी कौन है। आपने अगर सुना हो आज़ाद को, तो आज़ाद ने भी ये बात कही थी कि मायावती ने हमेशा से ये बात कही है कि पार्टी में से ही कोई उनका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ही परिवार से जो कह सकते हैं पार्टी का उत्तराधिकारी दिया है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उसको लेकर विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो हमेशा से ये चाह रहे थे कि मायावती इस परिवारवाद के जो वंश को लगातार ख़त्म करें, क्योंकि कांशीराम ने मायावती को चुना और मायावती जो है एक और चेहरा ऐसा चुनेंगी जो बड़े लेवल पे दलितों का जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश में वो करता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसे में आज़ाद यही उनके अंदर दर्द है कि लगातार इतना काम करने के बावजूद भी कभी मायावती ने उनको अपनी तरफ बुलाया नहीं, ना उनसे कहा कि आइए आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए और यहाँ से हम उत्तर प्रदेश में जो दलितों की कह सकते हैं राजनीति हमेशा से मायावती ने की है उसको और तेज करते हुए नजर आते हैं। यही बात का मलाल आज़ाद को हमेशा, जब भी उनका बयान सुनेंगे तो यही बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी मायावती से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि अगर वो मेरे साथ मिलकर या मुझे अपने साथ मिलाकर काम करे तो हमारी जो लड़ाई है इसको और बल मिल सकता है। क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि मायावती ने बीते कई सालों से दलितों के लिए कोई लड़ाई जमीन पर लड़ी नहीं है। लगातार आज़ाद को देखें आप तो हर जगह वो पहुंच जाते हैं, हर जगह लड़ाई को लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनकी जो कह सकते हैं कि इस समय जो लोकप्रियता है उसको मेरे ख्याल में मायावती भुना सकती थी, लेकिन उन्होंने एक तरीके से उनसे दूरी बनाकर ये बताने का प्रयास किया कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो बसपा को संभाल सकते हैं। और यही वजह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो लगातार नजर आ रही है, उनके जो खेमे में भी लगातार नजर आ रही है कि वो लोग भी मायावती के इस फैसले से खुश नहीं है और अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान इस बार हो सकता है। तो क्या यहाँ पर वो अपनी बहू को आगे करते हुए नजर आएंगे? मतलब क्योंकि कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में बार बार दावे किए जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की कमान डिंपल यादव बहू होने के तौर पर संभाल सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मायावती को जिस तरीके से आयरन लेडी के तौर पर देखा जाता था, तो अगर एक बार फिर से बीएसपी की कमान किसी महिला को दी जाती है तो शायद पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, और लगातार महिलाओं को लेकर बात कही भी जाती है कि अब जो जब से आरक्षण बिल पास हुआ है महिलाओं को लेकर, उसमें ये बात कही गई कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो राजनीति है, सियासत है, उसमें 33% से भी ज़्यादा की भागीदारी उनके पास होनी चाहिए। तो ये बात लगातार निकल कर सामने आती है। जैसा आपने कहा भी कि डिम्पल का एग्जाम्पल दिया, हो सकता है मायावती भी इस तरह का पैंतरा चलती हुई नजर आए, लेकिन उससे पहले उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने तमाम सारे जो रूठे हुए साथी उनको मनाना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी के अंदर भी, बीएसपी के अंदर भी, सॉरी, अगर आप देखें कि लगातार जो उनके नेता हैं वो मायावती के साथ में जो पहले कनेक्शन उनका होता था, आप देखिए 2007 में मायावती ने पूरी मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाई थी यूपी के अंदर, लेकिन उसके बाद से लगातार अगर 12 के बाद से देखा जाए तो उनका ग्राफ लगातार कमजोर हुआ है। 2014 की बात करें कि एक भी जो सांसद का चुनाव है बीएसपी नहीं जीतती, 19 में भी जो है सपा के साथ मिलती है, तब 10 सीट उसको मिलती हैं, 22 में फिर वो अकेले चुनाव लड़ती है और महज 1 सीट उसको मिलती है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि बीएसपी का प्रभाव किस तरह से कम हो रहा है। ऐसे में अगर वो अपनी बहू को आगे करती हैं या फिर सपा के साथ में वो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में बीएसपी का जो कद है जिस तरह से तेजी से घट रहा है उसमें वो बढ़ोतरी ला सकती है और बीएसपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो सकता है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि जो रणनीति मायावती लोकसभा चुनाव के लिए बनाती हुई नजर आ रही है वो आखिरकार कितनी कारगर साबित होगी। चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि मायावती उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। चर्चा सपा और कांग्रेस को लेकर भी है, लेकिन अंतिम निर्णय मायावती का है। आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले क्या अहम फैसला मायावती की तरफ से लिया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।